राधे श्याम गुड मॉर्निंग। प्रियंका साहब गुड मॉर्निंग बेटा। क्या है वो उसमें लाइव दिख नहीं रहा था। चलिए आज हम लोग जिन क्वेश्चनों को कल किए थे उन्हीं से आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी लाइव होइए भाई। हाँ चंदन सिंह गुड मॉर्निंग। महेंद्र गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने जो है जाने कार्य समाप्त होने से पहले और कार्य आरंभ होने के बाद जब कोई आके कार्य से चला जाए। कार्तिक गुड मॉर्निंग, भारती गुड मॉर्निंग। जैसे कार्य आरंभ कार्य समाप्त हो उससे जब पहले जाते हैं तो उसके लिए क्या तरीका होता है, और कार्य आरंभ होने के बाद जब जाएंगे उसके लिए क्या टाइप्स होगा। तो हम इन दो टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में जो है हम इसके मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। अब जैसे देखिएगा शारदा गुड मॉर्निंग। शारदा आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा। शेष कार्य बी कितने समय में पूरा करेगा आपको ये बताना है। शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा ये ए है, किसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में। ये बी है, कार्य को कर रहा है 20 दिन में। हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 60 जो है ये आपका टोटल वर्क है। 15 चौक को 60 और 20 तियम 60। कह रहा है कि टोटल कार्य है 60। अब इनमें से इन दोनों ने 2 दिन तक साथ काम किया, इसके बाद ए छोड़ के भाग गया। एक दिन में दोनों करेंगे 7, तो 2 दिन में कितना करेंगे ए और बी 14 कार्य। शेष कितना बचेगा 46। ए चला जाता है तो शेष कार्य को बी करेगा, तो बी 46 काम को 3 के हिसाब से कितने दिन में करेगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 15 सही 1/3 दिन, ये आपका जवाब हो जाएगा। 15 सही 1/3 दिन। गुड मॉर्निंग लखन। हाँ भारती बिल्कुल सही। तो 15 सही 1/3 दिन इसका आएगा आंसर, और यही आपका सही होगा। जब कार्य आरंभ होने के बाद जाएंगे तो आप याद रखिएगा जितने दिन दोनों ने साथ कार्य किया है उतने कार्य को अपन माइनस कर देंगे, और बचे हुए कार्य को जो बंदा शेष रह जाएगा उसके द्वारा की करवा दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं।
ए, बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, कार्य आरंभ। तीनों ने एक साथ 2 दिन तक कार्य किया। 2 दिन तक कार्य किया, एक कार्य छोड़ देता है। शेष काम बी और सी कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। हाँ अंजलि, गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं, ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तीनों का आप एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 60। यह आएगा आपका टोटल वर्क। 10 छक 60, 15 चौक को 60 और 20 तियम 60। कह रहा है कि पूरा काम कितना था, 60। इसको तीनों ने भाई 2 दिन तक तो ए भी साथ में कार्य किया, तो 2 दिन बैठेगा नहीं, वो कार्य करेगा। तो एक दिन में तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, 13। 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी 26 कार्य समाप्त कर दिया। 60 में से 26 कार्य समाप्त हो गया, तो बचा कितना। इस 34 को करने के लिए बी और सी आएंगे। पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो देख लेते हैं। बी प्लस के सी 34 कार्य, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 7 है। 7 चौक 28, 4 सही 6/7 दिन, ये आपका जवाब होगा। 4 सही 6/7 दिन, ये आपका जवाब आएगा। दिखाई बराबर दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि हम लोग, हमारा जो चैनल है जिस 650 का आंकड़ा पार कर चुका है, और जल्दी से जल्दी ये 1000 का आंकड़ा पूरा करे। ठीक है, तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बस इसी तरह से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि जल्दी से हम 1000 के आंकड़े को पूरा कर लें। अब ए की क्षमता बी से 30% अधिक है। 30% अधिक है। ए की क्षमता बी की क्षमता से 30% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 40 दिन में करे, 40 दिन में पूरा करे, तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, आपको ये बताना है।
ये ए है और ये बी है। कह रहा है ए की क्षमता बी से 30% अधिक है। 30% का मतलब क्या होता है बेटा? 30/100 बराबर 3/10। कह रहा है ए की क्षमता बी से ज्यादा है, तो बी कितना है? जब 10 है तो ए इससे 3 ज्यादा, यानी कितना होगा? 13। ये क्या है? ये है क्षमता। तो समय का रेशियो क्या होगा? 10 और 13 का। ये क्या है? समय। कह रहा है ये किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। 10 चौक को 40, तो बी कितने समय में करेगा? 13 चौक को 52। 52 दिन आपका जवाब होगा और यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ए की क्षमता बी से 40% ज्यादा है, 40% अधिक है। यदि ए कार्य को सत्तर दिन में पूरा करे तो बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा? ये ए है और ये बी है। 40% का मतलब होगा 40/100 बराबर 2/5। अगर बी 5 है तो ए इससे 2 ज्यादा, यानी 7 होगा। ये क्या है? आपका क्षमता। समय का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 5:7। ये क्या होगा? समय। कल मैंने आपको बताया था कि टाइम क्षमता से जस्ट अपोजिट होता है। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना ही कम समय लगेगा, जिसकी कम क्षमता होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कि 70 है। तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70, तो यहाँ हो जाएगा 14 सते 98। 98 आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा इसको। चलते हैं आगे थोड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ए और बी क्रमशः 10 तथा 12 दिन में एक कार्य को समाप्त करते हैं। एक कार्य को समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। 3 दिन बाद ए चला जाता है। 3 दिन बाद ए चला जाता है।
अब आपसे पूछ रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कार्य कितने समय में समाप्त हुआ। अब ध्यान से देखो, ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। ये टोटल वर्क है, 10 छक 60, 12 पंजे 60। आपसे कह रहा है कि 3 दिन तक ए भी काम साथ में किया, तो टोटल 60 काम ए और बी 3 दिनों तक साथ काम किए। दोनों एक दिन में कितना, 6 5 11, 11 के हिसाब से किए तो कितना काम हो गया, 33, बचा कितना, 27। ये शेष वर्क है। कह रहा है ए चला गया तो शेष कार्य को बी करेगा। तो देख लेते हैं बी 27 कार्य को कितने समय में पूरा किया, 5 के हिसाब से, पंचम 25, 5 सही 2/5। ये तो लगा शेष कार्य, और आरंभ में 3 दिन और चला था। टोटल आंसर आ जाएगा 8 सही 2/5 दिन। ये आपका जवाब होगा। चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे तो आप दूसरे तरीके से करिए। टोटल 60 काम था, ए इसमें कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, 6 त्रिक मतलब 18 काम ए ने किया, बाकी 42 काम को बी आरंभ शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक काम करता रहा। तो बस देख लो कि बी 42 काम कितने दिन में पूरा किया, उसकी क्षमता कितनी है, 5 है। तो बराबर आ जाएगा 5/40, 8 सही 2/5 दिन। चाहे तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए। क्लियर, समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ आपको। कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। एक कार्य छोड़कर चला जाता है और पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त होता है। 9 दिनों में समाप्त होता है। आपसे पूछेगा ए ने कितने दिन काम किया, यह आपको बताना है। ए कितने दिनों के बाद चला गया, यह आपको बताना है। अभी मैं कमेंट वगैरह नहीं देख रहा हूं, तो आप कमेंट पे गौर न करके पढ़ने पे गौर करें। ए और बी 10 15 एलसीएम आएगा 30, 10 3 30 और 15 2 29। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखो, 30 कार्य को कह रहा है कि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ। तो एक कार्य छोड़कर चला गया, तो यानी बी पूरे 9 दिनों तक काम किया है। एक दिन में 2 के हिसाब से 9 दिनों तक इसने काम किया है। कितना काम किया, 18 काम। बचा कितना, 12। इस 12 कार्य को करके ना ए चला जाएगा। तो देख लेते हैं, ए ने 12 कार्य एक दिन में 3 के हिसाब से कितने दिन में कर लेगा, 4 दिन। तो 4 दिन के बाद वो क्या कर देता है, चला जाता है। 4 दिन बाद वो कार्य छोड़कर चला जाएगा। यही आपका जवाब हो जाएगा। 4 दिन बाद वो कार्य छोड़कर चला जाएगा, यही आपका जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में, क्रम से है 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, अगर वे एक साथ कार्य करें तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। और पूरी दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। 12 घंटे में बना लेते हैं। तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंट की संख्या आपको बतानी है कि उस दीवार में कितने ईंट लगे हैं, आपको ये बताना है। उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जवाब दीजिए। दो आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे एक साथ कार्य करें तो 280 ईंट प्रति घंटे कम। हाँ, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र। ये दिख नहीं रहा है क्वेश्चन थोड़ा। दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे एक साथ कार्य करें तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और पूरी दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या आपको बतानी। जल्दी से जवाब दो भाई, कमेंट में जवाब दो जल्दी से। दो आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे एक साथ कार्य करें तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और पूरी दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। मतलब जब ये एक साथ कार्य करेंगे तो उनकी क्षमता बढ़ने की जगह घट जा रही है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। दो आदमी हैं, ये दीवार को 15 और 20 घंटे में बना लेते हैं। इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा एलसीएम। 15 चौक को 20 तियम। ठीक है, ये क्या है? टोटल वर्क है। जब हम एलसीएम लेके निकालते हैं तो ये आपका टोटल वर्क होगा। अब ध्यान से देखो, पहले और दूसरा व्यक्ति अगर अलग अलग कार्य करे तो 4 और 3 के हिसाब से कितना कार्य करेगा? 7। लेकिन जब दोनों ने कंबाइंड कर दिया ना तो इस 60 कार्य को कितने घंटे में पूरा करते हैं? 12। यानी अब क्षमता कितनी आ गई? 5। क्लियर है यहां से?
कह रहा पहले 7 कार्य अगर एक अलग अलग करते तो ये 7 काम करते, लेकिन जब कंबाइंड होके कर रहे हैं तो 60 ईंट को 12 घंटे में बना रहे हैं। 12 घंटा देखिए ये है, 12 घंटे में बना लेते हैं। तो यानी यहां से आपका 1 घंटे का कार्य कितना निकला, 5। यानी कितने की कमी हो रही है, 2 की। 2 की कमी हो रही है तो कुल ईंटों की संख्या कितनी है, 60 है। पर कह रहा है कि 2 की कमी नहीं होना है, 280 की होनी है। तो 2 को 280 बनाएंगे, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 140 का गुणा होगा। तो बस इधर भी आएंगे, 140 का गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो, 14 पंजे 70, 14 छक 84। आपका जवाब आ जाएगा 8400 और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपके। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर बोल सकते हैं। आगे चलें, आगे की ओर चलते हैं। क्रम से 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। क्रम से 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। अगर वे एक साथ कार्य करें तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और पूरी दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। पूरी दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। आपसे पूछेगा कि दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। दीवार में कुल ईंटों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए। कमेंट में भैया जवाब दे सकते हो आप। अभी तक किसी का भी नहीं आया कुछ भी। देखते हैं, 2 आदमी है, पहला और दूसरा। पहला इसे 9 घंटे में, दूसरा इसे 10 घंटे में। एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, 90। यह आएगा टोटल वर्क। ये 10 कर रहा है और ये 9 कर रहा है। दोनों एक साथ मिलकर अगर कार्य करते तो 10 और 9 कितना काम होना चाहिए, 19। लेकिन जब दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो 90 ईंट को 5 घंटे में लगाते हैं। तो कितना हुआ, 18 पंजे 90। पहले वो लगाना चाहिए था 19 ईंट, लेकिन वो लगा कितने रहे हैं, केवल 18। यानी कितने ईंटों की संख्या कम हो रही है, 1 की कमी हो रही है। जब 1 की कमी हो रही है तो कुल ईंटों की संख्या है 90। पर क्वेश्चन कह रहा है कि कमी 10 ईंट की हो रही है। तो 1 को 10 बनाने के लिए 10 का गुणा, इधर भी 10 का गुणा करिए, आपका जवाब आएगा 900 ईंट। यानी उस दीवार में कुल कितने ईंट हैं, 900 ईंट हैं और यही आपका जवाब है। प्रमोद, चंदन सिंह, प्रियंका, धर्मवीर, भारती, अंजलि, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, राधे श्याम, 900। उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलते हैं अब आगे की ओर। जब आप ईंटों की संख्या निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकाल लीजिएगा। इनको आप ऐड करेंगे तो जो क्षमता होनी चाहिए इंडिविजुअल की, ये अकेला करता 10, बी अकेला 1 घंटे में 9 करता। टोटल कार्य होने चाहिए थे, अगर एक साथ कार्य करते तो 1 घंटे में 19। लेकिन आप देखते होंगे कि जब 2 लोग एक साथ कार्य करते हैं तो अब थोड़ा सा लेजीपना सा देने लगते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कार्य कितना किया, 18 किया। तो ठेकेदार जो है वो देख रहा है कि अगर ये अलग अलग करते थे तो 19 कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब कार्य कर रहे हैं तो 18 कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जब दोनों जो है ना
आपके हिसाब से जो टोटल वर्क 90 था उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि इनके संख्या में एक का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक का नहीं है, 10 ईंट प्रति घंटा है। तो बस 10 ईंट, जब एक है तो कुल काम 90 है, लेकिन ये एक नहीं 10 के बराबर है, तो ये भी 10 गुना से बढ़ जाएगा, कुल वर्क कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यही आपका जवाब होगा। आगे चलते हैं। तीन आदमी ए बी सी क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में पूरा, सब चीजें लिखता नहीं हूं, करते हैं। अब आपसे कह रहा है कि 2 दिन बाद तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद 2 दिन बाद ए चला जाता है और उसके 2 दिन बाद सी भी चला जाता है। काम कितने समय में पूरा होगा? पूरा कार्य कितने समय में पूरा होगा? पूरा कार्य कितने समय में पूरा होगा, आपको ये बताना है। कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये आपको बताना है। अच्छा, दिखाई सही दे रहा है सबको? क्लियर दिखाई दे रहा है? दिखाई सही दे रहा है कि नहीं सबको? अब देखिए, 3 आदमी ए बी सी, ए कर रहा है 10 में, बी कर रहा है 12 में और सी कर रहा है 15 में। सबका एलसीएम ले लीजिए, टोटल आएगा 60। 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक को 60। अब कह रहा है कि टोटल 60 काम था। ए कितने दिन काम किया? 2 दिन। ए एक दिन में 6, तो 2 दिन में ए ने कितना काम किया? 12, बचा 48। अब आपसे कह रहा है कि ए के 2 दिन, उसके 2 दिन बाद, मतलब ए ने 2 दिन काम किया, उसके 2 दिन बाद सी भी चला गया। तो यानी सी कितने दिन बाद चला गया? 4 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन तक ए ने काम किया, इसके 2 दिन बाद ये गया, तो 2 ये, टोटल कितने दिन इसने काम किया? 4 दिन काम किया। और एक दिन में 4 के हिसाब से 4 दिन में इसने कितना काम किया? 16, बचा कितना? 32। और इस 32 कार्य को ना बी, जो शुरुआत से लेके अंतिम दिन तक कार्य किया था, इसने कितने से दिन में पूरा किया देख लेते हैं। तो 5 छक 30, 6 सही 2/5 दिन, क्या आपका आंसर होगा? 6 सही 2/5 दिन चंदन सिंह का सही आंसर है। क्लियर हो रहा है?
एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आज की क्लास कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो है, हो सकता है बीच में ही बंद हो जाए। इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन पहले ए और बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा? बिल्कुल टोटल वर्क ही निकाले थे प्रमोद बेटा, क्योंकि टोटल वर्क ही तो। एक बात बताओ, ए और बी कार्य एक 2 दिन कर रहा है, एक 4 दिन कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि ए और सी ने, एक ने 2 दिन किया, एक ने 4 दिन किया। अब बचता है बी शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक कार्य किया है, तो बस हम जो कार्य बी ने किया उसको हमने बी के द्वारा करवा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि 6 सही, मतलब 5 सही 2 बटे। राहुल आ जाओ 2 मिनट में। लैपटॉप लेते हैं, प्रिंटर भी। हाँ लैपटॉप प्रिंटर लेते हैं। हाँ ऊपर ही चला है। चलो ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, तो बस ये था क्वेश्चन आपका। अब इसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने समय में? 12 में। और सी कितने में? 15 में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 60। टोटल वर्क कितना है? 60। 10 छक 60, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। आपसे कह रहा है कि कार्य, तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया। समाप्त होने के 2 दिन पहले ए और बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान देना, जब कार्य समाप्त होने के पहले कोई जाएगा तो उसके कार्य को हम टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं। ए और बी दोनों कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले चले जा रहे हैं। देखो इसमें कार्य 2 दिन पहले ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 11। 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? 22। इसमें प्लस कर दो, टोटल वर्क अब हो जाएगा 72। अब तीनों को एक साथ करवा दीजिए, ए प्लस के बी प्लस के सी। तीनों के द्वारा जब करवाओगे तो ये हो जाएगा 15। 6 4 10 5 15, 15 चौक को 60, 4 सही 12 बटे 15 बचेगा। इसको काटोगे, 3 चौक को 12 और 3 पंजे 15, बराबर आ जाएगा 4 सही 4 बटे 5 दिन। और यही आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, इसके टाइप्स को समझ लेना। कोई समस्या होगी तो कल हम डिस्कशन करेंगे जब क्लास आरंभ होगी। बहुत पे आउट है यार इस हफ्ते तो। कितने हो रहे हैं? 7.5 लाख के तो लग चुके हैं। और पैसा इतना आया नहीं है? पैसा वो उतना ही है जितना देना है, लेकिन इस हफ्ते अगर पे आउट दे दिए तो फिर अगले हफ्ते से प्रॉफिट आ जाएगी कंपनी। तो अपन एक्सेल शीट बना लेते हैं। चलो बैठ के बना लिया जाए। बनाना क्या है?
अरे वो निकालना ही तो है। सीधे अपने को इस पे निकाल देते हैं, फिर उसको बना के भेज देते हैं इस email पे काय को निकालना है? पे। ऐसे ही चेक करने को है। हाँ, एक तो कॉपी निकाल लेंगे अपन, उसको थोड़ा चेक कर लेंगे। इसको लेते चेक नहीं होता है। एक रजिस्टर ले लो, एक पेन ले लो, उधर से एक पेन ले लो। हाँ, पेन है। बहुत हाई ग्रोथ प्लान है ना। नहीं, वो क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेट, ऊपर जो बाइनरी है और वो रिवार्ड वर्ड है ना, रिवार्ड भी तो अभी रिवार्ड अलग से होगा, फिर तो जेब से जाएगा। 8 पैसा दे दीजिए ना 12 बजे तक। हाँ, तो आज ही उतना लोड क्या आएगा। लो। होगा। वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। कल ज़्यादा नहीं किया आज।